इसलिए जहां भी कथा चल रही हो, जहां कोई भंडारे चल रहे हो, किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही हो, तो ट्रेंड में मत चलो कि उसने मुझे क्या दिया, मैंने तुम्हें क्या दिया। ऐसा मत करो। आपकी समर्थ्य है तो बढ़ चढ़ कर दान कीजिए। गांव में भी ज्यादातर लोग ऐसे फंसे रहते हैं, हाँ पूछेंगे, हाँ बताओ भाई उन्होंने क्या इतना दिया, हाँ जी उन्होंने 1100 की पर्ची कटाई, चलो उन्होंने 1100 की कटाई है, मैं भी 1100 कटाऊंगा। अरे भाई उसकी कमाई मत देखो, हो सकता है जिसने 1100 दिया वो महीने का कमाता भी 5 ही हजार। तुम महीने का 50,000 कमाते हो, लाख कमाते हो, वो साईं तुझे, वो मालिक तुझे डट डट के दे रहा है, तो तू भी डट डट के दे दे, दूसरे की तरफ मत देख। और खास तौर पर अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, जब आपके किसी सिद्ध स्थान पर कथा चल रही हो, जैसे कैलूदेव महाराज जी का प्रांगण जो आपके इस गांव का, कम से कम अगर क्षेत्र ना कहूं तो गांव का तो कह ही सकता हूं, आपके इस गांव का ये मुख्य सिद्ध स्थान है। और जो किसी क्षेत्र का सिद्ध स्थान होता है वही उस क्षेत्र का जन्मदाता होता है, रक्षक होता है। इसलिए अपने जन्मदाता, अपने रक्षक, अपने अन्नदाता जो आपको हर पल सब कुछ खुशियां दे रहे हैं, तो कैलूदेव महाराज के चरणों में अगर कभी ऐसा मौका लगा हो तो साध संगत जब आई हो तो झोलियां भर भर कर लाओ, बांटो, साध संगत को खिलाओ, केले बांटो, मिठाइयां खिलाओ, हलवा बांटो, पूड़ी बांटो, जलेबी बांटो। जब अपने बेटे की शादी में हम एक से एक मिठाइयां बांट सकते हैं, तो कैलूदेव महाराज के मंदिर में जो कथा चल रही हो तो हम क्या नहीं बांट सकते। तब पता चले कि हम कैलूदेव महाराज के यहां रीस नहीं देखनी। और ज्यादातर लोग, बुरा ना मानिएगा, ज्यादातर हम तो पूरी दुनिया में जब जाते हैं तो यही देखते हैं, ज्यादातर कथाएं हमारी भी कमेटी की रहती हैं। और ऐसी ऐसी कमेटियों की कथाएं हम करते हैं कि एक बार जिस कमेटी में चले गए, कई जगह पर 20-20 साल हो गए लगातार कथाएं कर रहे हैं। कमेटी वालों ने बोल दिया बस आपने आना जी, हर साल अलग अलग कथा सुन रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो हमने हर कमेटी देखी। कमेटियों में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो अब की कमेटी है वो पिछली वाली की बुराई करेगी, जो पिछली वाली है वो अगली की बुराई करेगी, एक दूसरे की बुराई करेंगे, उसमें फंसे रह जाएंगे। जबकि होना क्या चाहिए? सच ये है कि भगत भगत के हिसाब से जो भी कमेटी बनी उसने सब कुछ अच्छा किया। कभी किसी का कटाक्ष मत करो। हमारे बुजुर्गों ने जब यहां कुटिया बनाई होगी, जब सीमेंट की बोरी खरीदने की भी औकात किसी की होती नहीं थी, उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने अगर 4 पत्थर लगाकर यहां कुटिया बनाई होगी, तो उस कुर्बानी को हम आज पूरा नहीं कर सकते। आज आपका बेटा कहीं बड़े पद पर बैठकर अगर सोने की झों भी यहां चढ़ा देगा तो भी आप उन बुजुर्गों की बराबरी नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने बुजुर्गों का सम्मान करो। आप बुजुर्गों का सम्मान करोगे तो अगली आने वाली पीढ़ी आपका सम्मान करेगी, बुरा ना मानिएगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने, भगत भगत के हिसाब से सब अच्छा होता है। सबका सम्मान करो, सबको अच्छा बोलो। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, मेरी बात बुरा ना मानिएगा, बस चाहे घर हो, चाहे गांव हो, चाहे क्षेत्र हो, अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का जिसने निरादर कर दिया ना, उसको सुख नहीं मिलता। इसे सबका सम्मान करो, सबके प्रति सम्मान भावना, सबके प्रति प्रेम और सेवा भावना सबके अंदर। कैसे जाएगी हमारी कमाई वहां? कैसे जाएगी? कौन सी करेंसी चलती है वहां? दान पुण्य की करेंसी चलती है, बाकी कोई करेंसी नहीं चलती। यहां दान पुण्य करोगे वहां जाकर पाओगे, और यहां कुछ नहीं करोगे तो वहां भी कुछ नहीं पाओगे।